हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आवाहित करके उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा में पधार कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूँ कि अपना यह गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा को श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने स्कंददेव कुमार कार्तिकेय जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी पधार कर शिव परिवार सहित यहाँ विराजमान होकर और समस्त देवी देवताओं के साथ रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतुत पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय अध्यक्ष मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथाओं की तरफ प्रेरित किया। मैं आप सबों को वंदन करते हुए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो किसी भी प्रकार से मुझसे जुड़े हैं, जिसने मुझे एक बार भी देखा है, उनके भी कष्टों का हरण करें। आप कल्याण करते हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप समस्त लोगों पर विशेष कृपा करते हैं। बाबा, मैं तो बस आपका निमित्त मात्र हूं, कठपुतली मात्र हूं। मैं सच में कुछ नहीं जानता, मैं तो अबोध बालक हूं। हे बाबा, जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार मुझसे कथा कर ले, सुन ले और सुना ले। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। बम भोला बोल बम का नारा है। एक गंगा 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 स्मरण गंगा स्नानम हम कश्चित तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िसेत। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम, बोल के बम नाच के बम गा के बम, मोछ वाला बोल बम दाढ़ी वाला बोल बम। अरे बोलो बम भैया बोले बोल बम, बहनी बोले बोल बम, सब मिल बोले बोल बम बोल बम। अरे बच्चा बोले बोल बम, सानवी बोले बोल बम, सत्यम बोले बोल बम, मैं भी बोलूं बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सत्य ही शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है, यह सत्य है। इसी बात को श्रवण करते हुए, मनन करते हुए हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना था नारद जी ने किस प्रकार पृथ्वी के विषय में बताया था कि किस प्रकार अलग अलग दिशाएं होती हैं और उसका क्या प्रमाण है और क्या उस पर है, कैसे लोग स्थित हैं। अब नारद जी के आगे की कथन हम लोग सुनेंगे। जैसे कल नारद जी ने कहा था, वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें अब ऊपर के लोगों की स्थिति बतलाऊंगा, यानी कि आज ऊपर के लोग की स्थिति हम लोग को पता चलेगी। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईसा दंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है
उसी में सूर्य का रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है उसका नमाप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है वह ध्रुव के आधार पर स्थित है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और षटक्ति। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्वान रहने वाले सूर्य न तो कभी अस्त होता है और न ही उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से अजोल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पुरियों और 2 विकानों कोनों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं तब वे शेष 3 कोनों को और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं, उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरे राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्यदेव 3 दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी सिद्धता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में सिद्धता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं, अतः वे थोड़े से सी भूमि का भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदे नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षर रहेगा परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य को बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल को से जो अद्र देते हैं उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्योपासना करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करते वे कृतधन होने के कारण रौरव नरक में जा पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन 7 से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्रिवष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी और कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुटे हुए होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से जो 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुटे रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। उनका रथ सुवर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से जो 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में ब्रह्मर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए जाते गए हैं और सदा उनके
धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनैश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है और उनमें भी 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योति मंडल के में केंद्र हैं। वे भी शिशु मार चक्र के पुच्छ के ऊपर भाग में उपस्थित स्थित हैं, जिन्हें भगवान वसुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दुगना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकाल राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति का मंडल विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिश्चर और बुध ये बृहस्पति के अपेक्षा भी 1 चौड़ाई कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आदि योजन तक का इसमें छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोग जहां पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूलोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्यलोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुष ने स्वर्ग लोक कहा है। दूर से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महालोक बताया गया है। इसके ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहां सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहां विराज नाम वाले देवता संता पराहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25,000 योजन परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। इसकी कोई उपमा नहीं है। यह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भवलोक और स्वलोक इन तीनों को त्रिलोक के कहते हैं। यह त्रिलोक के कृत्य अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक ये तीनों अकृतक नित्य लोक है। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महालोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महालोक जन शून्य तो हो जाता है परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाला 7 लोक बताए गए हैं। वेद आदि शास्त्रों से कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्य साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सब से ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती है और समस्त लोगों को आप्लवित करके मेरु पर्वत पर आती है। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती है। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती है। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती है। अर्जुन, वायु के 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूं, सुनो। पृथ्वी को लांग कर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम पर्वह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी में उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु के समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाती से वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम अवा है, जो सूर्यमंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव में आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उदो है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर वह चंद्रमंडल घुमाया जाता है।
चौथी शाखा का नाम श्रवण है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबाद होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवाह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घुमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के सातवें स्कंद का नाम प्रवाह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा न्याय यानी मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है और न नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया गया है। अब पताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। उसके भीतर 7 पताल हैं, जो एक दूसरे 10-10 हजार योजन का दूरी पर है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नीतल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पताल। कुरुनंदन, वहां की भूमिया सुंदर महलों से सुशोभित है। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। इन पतालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहां पर न तो गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट। 7वें पताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहां अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यूं तो नरक की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर शव भोजन तक 21 प्रधान हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शुकर, रोध, ताल, विश्वन, महाज्वाल, तृप्तकुंभ, लवन, विमोहक, रुधिरांध, वेतरनी, कृमशी, कुर्मी भोजन, अशिपत्रवन, कृष्ण, भयंकर लाला भक्ष, पापमय पुयव, वहिन ज्वाल, अधशिरा, संदसम, कालसूत्र, तमोमय अभिची, शव भोजन और प्रतिभा शून्य। ऊपर अभिची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में जा पड़ता है। गौओं तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शुकर नरक में जाता और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ वह विचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लो नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवन नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कुर्भी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष कृमिश नरक में पड़ जाता है। जो देवता और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वे लाला भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ और वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शास्त्रों का निर्माण करने वाला विष शासन नरक में गिराया जाता है। अस्त प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला दो मुख नरक में और अकेले ही मिष्टान भोजन करने वाला वह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पंछियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पुयः नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों को घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों को भीति से जीवों का जीविका चलाने वाला मनुष्य बेतरनी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी में के मद में उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है
वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों का काटने वाला मनुष्य असी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग वही ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराय अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदंस नाम नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद में उन्मत्त रहते हैं वे सब लोग शव भोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अविची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव शास्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि की स्थिति है। कालाग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत, जिसके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके नाम निम्न भाग में अंडकटा है जहां एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटा का परिमाण 44 करोड़ 89 लाख 80 हजार है। उसमें कपिलासा देवी रहती है जो कोटि कोटि देवियों से गिरकर हाथ में दंड लिए वहीं पहरा देती है। अनंत नाम वाले भगवान शंकरसन के निवास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही अकाल अग्नि को प्रेरित करते हैं जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पताल के आधो भाग में स्थित स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना यह संपूर्ण जगत ये दिग्गज भी वहां स्थित है। इनके निम्न भाग अंडकटा है जहां एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटा का परिमाण 44 करोड़ 89 लाख 80 हजार है। उसमें कपिलिसा देवी रहती है जो कोटि कोटि देवियों से गिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती है। अनंत नाम वाले भगवान शंकरसन निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही काल अग्नि से प्रेरित करते हैं जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पताल के अधो भाग में स्थान का निर्माण हुआ है जिन्होंने इस परम आश्चर्य में ब्रह्मांड की स्थापना की है। उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष भी वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोग की वहां गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओरों से कढ़ा द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित का बीज कढ़ा से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से तेज वायु से वायु, आकाश से आकाश, अहंकार से तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है तथा इस महतत्व में भी सर्व प्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। इसके भीतर ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं। तो वे सभी ऐसे ही हैं जैसा कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन ब्रह्मांड भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए
और तारने वाले भगवान शिव को भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? वह मूल जो बड़ा पाप पात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, उपराह काल तथा 5वां सायं काल। इसमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया है। 2 शोरमास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवर्तवत्सर, तीसरा इदवत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं को एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है। 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों को योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे ही 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु बताई गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवो भद्व, तपो भव्य, ऋतु, वहिन, वरा, सावित्र, ओशिक, गंधार, कुशिक, ऋषभ, खड़ग, गंधिराय, मध्यम, विराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान आकृति, मीनदंश, वृहक, श्वेत लोहित, रक्त पित्तवासा, शिव प्रभु तथा सर्वरूप। इन 3 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वाध मानना चाहिए। पूर्वाध के समान ही अपराध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का आयु मान बताया गया है। अर्जुन भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहा तो मेरी छोटी बुद्धि और कहा अनंत अपार। भगवान विष्णु और शिव वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप हैं। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिद्र कष्ट हर। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा तथा आपसे यह भी कहूंगा कि हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए। किसी भी ग्रंथ का दर्शन करने का अवसर हमें मिलता है, बाबा की कृपा से हमें कथा सुनने का अवसर मिलता है, तो हमसे बड़ा धन्य व्यक्ति कोई नहीं। यही मानना चाहिए और ऐसा ही भान रखते हुए कथा करनी चाहिए। इसके साथ ही आज हम लोग लघु आरती करेंगे और इस कथा को विराम देंगे। मेरे बाबा के कई कई रूप रे, बोल बम्मा बोलो बम, नाच के बोलो बोल बम, गा के बोलो बोल बम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता आप जो नमो।
मातृदेवी व पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमः। मेरे भोलेनाथ की जय। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्कंद पुराणाभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण मातृदेवी व पितृदेव भव सब पितृदेवता नमो नमः। गणपति गणेश जी नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। हे बाबा, मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सब पर बनाए रखें। हे बाबा, मैया पार्वती और बाबा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कथा का श्रवण गौर बिंदौरा के रूप में किया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप आशीर्वाद प्रदान करें, सभी के कष्टों का निवारण करें और मेरे ऊपर आपको जैसी इच्छा वैसा कार्य करें। आप तो जानते हैं बाबा, मैं किस कष्ट से जूझ रहा हूं, किस प्रकार क्या क्या झेल रहा हूं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं। फिर भी आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। आप जाने, आपका काम जाने। हे बाबा, सभी जो इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान को गमन करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध है कि आप अपनी एक कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अपने पूर्वजों से मनन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा को भगवान विष्णु जी के साथ श्रवण किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी श्रोताओं के पूर्वजों को भी वंदन करते हुए उनको भी धन्यवाद देता हूं। हे बाबा, आपकी इच्छा जैसी हो। काल हर, दुख हर, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजाकर तु हरिओम तत्सत। भजाकर तु हरिओम तत्सत। जपाकर तु हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला, सब दुख काटो हमार। हे शंभो, सब दुख काटो हमार।